हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल कुमार। आज मैं आपको सुप्रीम जादूगर का चैप्टर 7 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बच्चे के रूप में डेरिक के पहले दिन शांतिपूर्ण थे, लेकिन उबाऊ बिल्कुल नहीं थे। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसे बस खाना, सोना, मल त्यागना और कभी कभी बच्चों वाली आवाज़ें निकालना या उंगली पकड़ने की दिनचर्या करनी थी। इसने उसे वह सारा समय दिया जिसकी उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए आवश्यकता थी। पृथ्वी पर यह कोई रहस्य नहीं था कि बच्चों में वयस्कों की तुलना में सीखने की अधिक क्षमता होती है, और चूंकि उसका परिवार मानव लगता था या कम से कम मानव जैसा, वह इस आयाम में भी इसके सच होने की आशा कर सकता था। जहाँ तक वह देख सकता था, उसका शरीर पृथ्वी ग्रह के बच्चे से अलग नहीं था। वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। सांस लेते समय उसका सीना फूलता और पिचकता था, यहाँ तक कि प्रजनन अंग भी वही थे। यही बात उसके नए परिवार के बारे में भी कही जा सकती थी। यदि जादू का अस्तित्व नहीं होता तो उसने बस यही सोचा होता कि उसने समय की यात्रा की, लेकिन चीज़ें स्पष्ट रूप से उतनी सरल नहीं थी। डेरिक ने अब मैं किस नस्ल का हूँ जैसी परिकल्पनाओं को अधिक सोच विचार मानकर खारिज कर दिया। बच्चा होने का फ़ायदा यह था कि अज्ञानता बिल्कुल ठीक थी। जब समय आएगा कोई उसे सिखा देगा। उसने निर्धारित किया कि उसकी 2 प्राथमिकताएं थीं। नंबर 1, उनकी भाषा सीखना। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने की अपेक्षा की जाती है, और उसके पास मंदबुद्धि समझे जाने से पहले सीमित समय था, इसलिए वह ढिलाई नहीं बरत सकता था। नंबर 2, उसके पास किसी तरह का जादू या कम से कम इसकी नींव का पता लगाना, और उसकी भी एक समय सीमा थी, क्योंकि उसको सीखने की क्षमता केवल तब तक चरम पर थी जब तक कि उसका मस्तिष्क बढ़ना बंद नहीं हो जाता। उसके बाद वह जादू के लिए समान प्रतिभा और स्वभाव रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं होगा। इसलिए उसने जादू को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में निर्धारित किया। जीवन भर कमज़ोर रहना और पुनर्जन्म में से एक और मौका लेने के लिए मजबूर होने की तुलना में धीमी गति से सीखने वाला माना जाना कहीं बेहतर था। डेरिक ने नई दुनिया में अपना पहला दिन बिस्तर पर और अपनी माँ के साथ बिताया, जबकि उसके पिता लड़कों के कमरे में सोते और आराम करते थे। जब भी कोई उससे बात करता, वह बारीकी से ध्यान देता, समान शब्दों या पैटर्न का पता लगाने की कोशिश करता। बाकी समय जब वह खा नहीं रहा होता है या कपड़े का लंगोट बदला नहीं जा रहा होता था, वह उन 3 मंत्रों में से एक को कास्ट करने की कोशिश करता था जिन्हें वह जानता था। इकीदू, विनरी लखात और विनरी रातू। हर कोशिश एक सफलता थी। वह अपने भीतर शक्ति का एक अंश भी महसूस नहीं कर सका। पृथ्वी के डंजन्स एंड लूटिंग से जो कुछ भी उसने सीखा था, उसकी तुलना में उन मंत्रों में स्पष्ट रूप से एक मौखिक और शारीरिक घटक था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता था, या कम से कम उसने एक ऐसी आशा की थी। अन्यथा जब तक वह बात करने में सक्षम नहीं होता, उसके सभी प्रयास व्यर्थ चले जाते थे। असफलता दर असफलता उसकी चिंता बढ़ती गई। अज्ञात और कल का डर बढ़ने लगा। साथ ही खुद को नीला और गंदा करने की आदत डालना भी कोई सुखद एहसास नहीं था। शुक्र है उसकी माँ ने उसे प्यार और स्नेह के अलावा कुछ नहीं दिया, जिससे उसका दिन पूरी तरह से बेकार नहीं गया। अपने पिछले जीवन के कारण माताओं के प्रति उसका पूर्वाग्रह के बावजूद एलिना उसे प्यार और संरक्षित महसूस कराने में सफल रही। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसके पहले दिन का अंतिम परिणाम जादू में शून्य प्रगति। भाषा के लिए कोई प्रगति नहीं थी, लेकिन उसकी माँ एक अच्छी अभिभावक लग रही थी, और उसने अंततः अपना नया नाम जान लिया था, लिथ। दूसरे दिन ने उसकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। एलिना ने एक जंगली बैल की ताकत दिखाते हुए फैसला किया कि वह आराम कर करके तंग आ गई है और दैनिक कामकाज में मदद करने के लिए उठ गई। लिथ को उसकी पूरी आकृति देखने का अवसर मिला। पिछले दिन बच्चे को जन्म देने के बावजूद वह 20 साल के शुरुआती दौर की एक सुंदर महिला थी। वह निश्चित रूप से सभी जगहों पर अच्छी दिखती थी। सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी ने उसे ऐसा बना दिया था जैसे उसके भीतर लपटें नाच रही हों।
धूप वाले दिन ने माँ को बाल खोलकर देखना वाकई एक अद्भुत दृश्य होना चाहिए था। डेरिक ने सोचा, शायद इसलिए कि लिथ अभी अभी एक बच्चा था, शायद माँ बेटे के बंधन के कारण। लेकिन लिथ ने उस पर गहरा गर्व महसूस किया। उसने यह भी पाया कि वे लोग कोई भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते थे। एक बार कपड़े पहनने के बाद उसने लिथ को लपेट दिया, जिससे उसके लिए हिलना असंभव हो गया था। फिर भी एलिना ने उसे अपने कमरबंद में रख लिया। इसे एक बच्चे के झूले की तरह इस्तेमाल किया, ताकि वह न्यूनतम प्रयास के साथ केवल एक हाथ से उसे आसानी से पकड़ सके। वह छोटे बेडरूम से बाहर निकली और अपनी बड़ी बेटी एलिजा को चूहे के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया। महान माता के नाम पर तुम क्या सोच रही हो कि तुम क्या कर रही हो लिली? सूरज अभी निकला भी नहीं है, तुम्हें सोना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हें आँख के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, घर को न जगाने की कोशिश करते हुए। मुझे माफ़ करना माँ, मैं बस आप सभी को एक सरप्राइज़ देना चाहती थी, ताकि आप पहले से ही गर्म घर में जागो और नाश्ता तैयार मिले। एलिजा के चेहरे पर केवल सच्ची चिंता दिख रही थी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पागल मधुमक्खी, तुम्हारी मम्मी बच्चों के साथ माहिर है, लीला ने उसके बाल बिखेरते हुए कहा। एलिजा अपने जुड़वा भाई के साथ सबसे बड़ी संतान थी। वह 8 साल की थी और काले रंग की छाया वाले उसके सुनहरे बाल उसके उपनाम के कारण थे। अलीना ने उसे चूल्हे से दूर भगाया और उंगली के इशारे से आग जला दी। इन्फियरो, भगवान का शुक्र है, लिथ खुश हुआ। एक बार फिर उसने जादू के एक नए प्रकार की खोज करते समय वह अजीब एहसास हुआ। यह साबित करता है कि मैं सिर्फ चीज़ों की कल्पना नहीं कर रहा था। एलिना ने लिली को सुबह की रोशनी आने देने के लिए खिड़कियों को शटर खोलने के लिए भेजा, जबकि उसने नाश्ता तैयार किया। एलिना ने एक कैबिनेट से कई सब्जियां निकाली और उन्हें चाकू से काटना शुरू किया। कुछ लिथ को परिचित लग रही थी, जैसे कुछ अर्ध आलू और अजीब रंग की गाजर। बाकी सब एक रहस्य थे। ऐसा नाश्ता करने के विचार ने लिथ को लगभग रुला दिया। अपने पिछले जीवन में उसे कभी सब्जियां पसंद नहीं थीं, वे सभी बेस्वाद थीं, चाहे वह उन्हें कितना भी खा ले। आधे घंटे के भीतर फिर उसे भूख लग जाती थी। एलिना ने सब कुछ एक छोटे तांबे की कढ़ाई के अंदर डाल दिया और एक हुक की मदद से उसे आग के ऊपर एक धातु की छड़ पर लटका दिया। फिर उंगली की चुटकी बजाते ही उसने कहीं से पानी प्रकट किया, जिससे कढ़ाई भर गई। एलिना और एलिजा दोनों उत्साहित थे। लिथ और एलिजा दोनों उत्साहित थे, लेकिन हालांकि पूरी तरह से अलग कारणों से। लिथ के लिए इसका मतलब आशा थी। मंत्र बिना शब्दों या सटीक हाथ की गतिविधियों के उपयोग किए जा सकते थे, और इससे उसे पता चला कि बच्चा होने के दौरान भी जादू का अभ्यास करना उसके पास असली मौका था। एलिजा के लिए यह गर्व का कारण था। जादू सामान्य था, लेकिन हर बार जब एलिना ने एक साथ मंत्र यानी कि साइलेंट स्पेल का उपयोग किया, तो यह काम पर एक असली जादूगर को देखने जैसा था। आप बहुत अद्भुत हैं माँ, एलिजा की आंखें प्रशंसा से भरी थीं। क्या मैं कभी जादू में आपके जैसा अच्छा बन पाऊंगी? बिल्कुल बनोगी पागल मधुमक्खी, एलिना ने एक दयालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जबकि मन ही मन जोड़ा। 10 से अधिक वर्षों तक हर दिन घर के काम करने के बाद कुछ समय बाद सब लोग एक साथ नाश्ता करने के लिए जाग गए। परिवार में राज, जो कि डेरिक का पिता यानी लिथ का पिता था, एलिना, 2 बेटियां एलिजा और तिस्ता और 2 बेटे ओरपाल और ट्रियन शामिल थे। लिथ तब निराशाजनक स्थिति के साथ यह स्थापित कर सका कि घर के अंदर बाथरूम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जहाँ तक वह देख सकता था कि घर में एक बड़ा कमरा था, जिसका उपयोग डाइनिंग रूम, किचन और पेंट्री के रूप में किया जाता था, जिसमें 3 दरवाजे थे जो विभिन्न बेडरूम की ओर जाते थे, और कुछ नहीं। नाश्ता अपेक्षाकृत शांत था, इसलिए उसे पानी के जादू के लिए शब्द सीखने की कोई समस्या नहीं हुई। जब उसके पिता ने कुछ जग भरे जोरून सबसे अपने दैनिक कार्यों के लिए जाने के बाद, एलिना लिथ के साथ एक रॉकिंग कुर्सी की ओर बढ़ गई। सुबह के दौरान उसे जानकर खुशी हुई कि नई दुनिया में बर्तन धोने या फर्श साफ करने जैसे दैनिक कार्य सभी जादू का उपयोग करके किए जाते थे। अपनी रॉकिंग कुर्सी से एलिना बस
अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को घुमाते हुए ब्रजा का पाठ करती ताकि 3 छोटे बवंडर उत्पन्न हो सकें, जिन्हें वह धूल इकट्ठा करने और उससे छुटकारा पाने के लिए पूरे घर में घुमाती थी। जब भी कोई फर्श को मिट्टी या कीचड़ से गंदा करता तो कलाई का एक झटका और एक मैगना उन्हें उसी दरवाजे से वापस भेज देता जिन्हें उन्हें लाया गया था। लिथ जादू के इतने सामान्य उपभोग को देखकर प्रसन्न था। परिवार में हर कोई, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने जीवन को आसान बनाने के लिए जादू का उपयोग करते थे। जब सोने का समय आया तो लिथ जादू आजमाने के लिए मरा जा रहा था। उसने अपने हाथ और पैर आखिरकार मुक्त होने के लिए इतना लंबा इंतजार किया था। एलिना लगभग तुरंत सो गई। फिर भी लिथ इतना अधीर था कि उसे घंटों इंतजार करने का आभास हुआ। पूरे दिन सोचने के बाद उसने फैसला किया था कि जब तक वह जादू नियंत्रण क्षमताओं में पर्याप्त आत्मविश्वासी नहीं हो जाता, तब तक वह केवल वायु जादू का प्रयास करेगा। एक नौसिखिए के लिए आग बहुत ही खतरनाक थी, जबकि पानी और रोशनी उसकी मां को आसानी से जगा सकते थे। वह कमरों को धुंधली रोशनी में नियंत्रित करने के लिए किसी गंदगी को नहीं देख पा रहा था, और जब तक वह उसे उसकी बेहतर समझ नहीं मिल जाती, तब तक वह डार्कनेस मैजिक का छेड़छाड़ करने से बहुत डरा हुआ था। इसलिए उसने अपनी छोटी भुजा घुमाई और कहा, या कुछ नहीं हुआ। हार मानने से पहले लिथ ने अनगिनत बार कोशिश की और असफल रहा। वह नहीं जानता था कि उसके जैसा बच्चा शरीर सोने से पहले कब तक टिकेगा, इसलिए उसने हताश होना बंद कर दिया और सोचना शुरू कर दिया। जादू सामान्य था। जब भी उसने पहली बार किसी मौलिक जादुई शब्द को सुना, उसके भीतर कुछ क्लिक हुआ, जैसे उस मौलिक ऊर्जा के साथ संबंध बनाना। ये सभी अच्छी खबरें थीं, लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह हमेशा क्यों असफल हो रहा है। उसने कभी भी अपनी पहली कोशिश में सफल होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने सोचा था कि कुछ तो प्रकट होगा। हवा का एक नया रैंडम झोंका, छोटा सा झोंका, एक जादुई चिंगारी, कुछ भी चलेगा। इसलिए उसने उस समय के बारे में सोचना शुरू किया जब हीलर ने उसे शक्ति से भर दिया था। वह एहसास उसके लिए नया नहीं था, लेकिन उसने इसे कभी इतनी तीव्र अनुभव नहीं किया था। लिथ ने अपनी याददाश्त खोजी जब तक कि उसे जवाब नहीं मिल गया। यह वही अनुभूति थी जो उसे तब हुई थी जब उसने बुनियादी श्वसन तकनीक खोजते हुए ऐकिडो का अभ्यास शुरू किया था। खैर, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, चलो एक कोशिश करते हैं। लिथ ने अपना डायफ्राम के माध्यम से सांस ली, एनस को ढीला छोड़ा ताकि दुनिया की ऊर्जा को अंदर लाया जा सके। फिर वह एनस को सिकुड़ता, शरीर में ऊर्जा की स्थिति शुरू होने देने के लिए कुछ सेकंड तक सांस रोकता और फिर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए सांस छोड़ता। पृथ्वी पर वापस उसने हमेशा सोचा था कि अभ्यास के पहले दिनों के दौरान उसने जो मादक एहसास अनुभव किया था, वह सिर्फ एक प्रकार का प्लेसेबो प्रभाव था। उसका भोला युवा मन खुद को यह धोखा दे रहा था कि कमज़ोर लोग केवल उसकी की आंतरिक ऊर्जा की बकवास में विश्वास और अभ्यास करके चमत्कारिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसने बाद में उस अनुभूति को अनुभव करना केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसकी मातृभूमि की ऊर्जा बहुत कम थी। कुछ समय बाद लिथ को अपने पूरे शरीर में एक झंझनाहट महसूस होने लगी और फिर ऊर्जा उसे सौर जाल के अंदर हिलती और संघनित होती दिखाई दी। जितना अधिक उसने श्वसन तकनीक का प्रदर्शन किया, उतनी ही स्पष्ट रूप से वह ऊर्जा को अधिक स्थिर होते हुए महसूस कर सकता था। उसने पुराने वीडियो गेम में माना हमेशा नीला होता था, इसलिए उसने अपने सौर जाल के अंदर एक नीले गोले को बसने की कल्पना की। कुछ समय बाद लिथ शक्ति से लबालब महसूस करने लगा। अपनी सांस आखिरी बार रोकने के बाद उसने आदेश देने से पहले अपनी छोटी भुजा घुमाई। या उत्पन्न हवा ने उसकी मां को बालों को मुश्किल से हिलाया, जबकि उसका लक्ष्य कंबल था। फिर भी वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। यह वास्तव में एक बेहतरीन शुरुआत थी। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।